विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के बड़े नेता प्रचार में जुट गए हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह असम और पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी के अनुसार शाह असम के मार्घेरिटा और नाजिरा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद वे पश्चिम बंगाल रवाना हो जाएंगे, जहां शाम को वो खड़गपुर में आयोजित होने वाले रोड शो में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री पश्चिम बंगाल के झारग्राम और रानीबंधा में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे और उसके बाद गुवाहाटी में टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस दौरान बंगाल में पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए 129 पार्टी कार्यकर्ताओं के परिजनों से भी मिलेंगे। इस तरीके से आपको बता दें कि चुनाव है, चुनाव को देखते हुए लगातार बीजेपी के जो बड़े और दिग्गज नेता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से प्रचार प्रसार जोरों पर है, तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं से मिलना और उनको कि किस तरीके से तैयारी करनी है आगामी चुनाव को लेकर। और आपको बताते चले कि चुनाव का ऐलान हो चुका है और जिस तरीके से तैयारी की जा रही है काफी अहम मानी जा रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले 45% छात्र अंग्रेजी की बजाय मातृभाषा में पढ़ाई करना चाहते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने मातृभाषा में पढ़ाई का विकल्प देने से पहले अक्टूबर से दिसंबर 2020 तक देश भर में बीटेक और बीई की पढ़ाई करने वाले छात्रों में सर्वे करवाया। इसमें तमिल भाषी पहले और हिंदी भाषी छात्र दूसरे स्थान पर थे। इसके बाद एसआईटी ने आगामी सत्र से इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाई का विकल्प देने का फैसला किया। एआईसीटी के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2021 से नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई का मौका मिलेगा। इंजीनियरिंग प्रोग्राम में क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करवाने का विकल्प देने से पहले कराए गए सर्वे में कुल 83,195 छात्रों ने भाग लिया। पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि ने जेल के दौरान के अपने अनुभव पर सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर इस बात पर हैरत जताई कि पर्यावरण के बारे में सोचना कब से अपराध हो गया। उन्होंने कहा कि उनकी स्वायत्तता का उल्लंघन किया गया और उन्हें टीआरपी चाहने वाले न्यूज चैनलों ने दोषी का करार दिया। अपनी गिरफ्तारी और फरवरी में पुलिस और न्यायिक हिरासत में बिताए समय पर दिशा ने लिखा है कि गिरफ्तारी के वक्त मेरी स्वायत्तता का उल्लंघन किया गया। मेरी तस्वीरें हर जगह प्रसारित की गई। मुझे कोर्ट ने नहीं, टीआरपी चाहने वाले न्यूज चैनलों ने दोषी का करार दिया। उन्होंने उनकी सहायता करने के लिए लोगों का आभार जताया जो उनके केस को लड़ने के लिए आगे आए। रवि ने कहा कि उनके लिए बीते कुछ दिन काफी दर्द भरे रहे, लेकिन उनका क्या जो अभी भी जेल में है और जिन्हें सहायता नहीं मिली। न्यूज चैनलों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने लिखा कि उन गरीबों का क्या जिनकी कहानी बिकने वाली नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि आपके स्क्रीन के लायक नहीं है। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में बढ़त हासिल करने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने आक्रामक चुनाव प्रचार का पैतरा अपनाया है। इसकी बानगी दक्षिण कोलकाता में लगे हुए टीएमसी के बैनर पोस्टर और पटरी पर सजी टीएमसी के बैनर पोस्टर वाली दुकानों को देखकर सहज लगाया जा सकता है। कांग्रेस, भाजपा और वाम दलों ने ममता की इस कवायद को टीएमसी की गुंडागर्दी का करार देते हुए कहा है कि पंचायत चुनाव की तरह ही टीएमसी इस तरह का प्रचार कर चुनाव को हाईजैक कर लेना चाहती है। टीएमसी नेता विवेक अग्रवाल का कहना है कि आक्रामक चुनाव सदैव उनकी पार्टी की पहचान रहा है। वे किसी अन्य पार्टी को प्रचार करने से नहीं रोक रहे हैं, बल्कि इस प्रचार की सहायता से अपने कार्यकर्ताओं को माध्यम बनाकर जन जन तक पहुंचाने की कवायद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी के सघन प्रचार का ही नतीजा है कि बीजेपी समेत अन्य पार्टियों के तमाम प्रचार के बाद भी टीएमसी प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। टीएमसी ने प्रचार के लिए बैनर पोस्टर से हर इलाके को पाठ देने के अलावा घर घर जाकर प्रचार करने की कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है।
जिस तरीके से आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और इसको देखते हुए जो पार्टी हैं वो अपनी लगातार कोशिश कर रही हैं, चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं और लगातार पक्ष जो विपक्ष है वो एक दूसरे पर हमलावर है। इस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं लगातार कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहा है उसमें ज़्यादातर मारपीट और दंगे जैसा माहौल भी देखा गया इस चुनाव में। जिस तरीके से अभी चुनाव होने वाला है उससे पहले भी चुनाव प्रचार के दौरान भी कई ऐसी हिंसात्मक घटनाएं सामने आई हैं जिस पर कई सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं।